तो छात्रों, गद्यांश पे आधारित प्रश्नोत्तर और जीवन परिचय के क्रम में हम लोगों ने पहला पाठ मित्रता पूरा कर लिया था, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित है, रचित है। अगला जो चैप्टर है दूसरा, ये ममता है। इस पाठ का नाम ममता है और ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद जी इसके रचनाकार हैं, लेखक हैं। ममता पाठ के बारे में, ममता कहानी के बारे में हम पढ़े उसके पहले थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। साइट में अगर इतनी चीजें आप तैयार कर लेते हैं तो जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए, इनका जो जन्म है 1889 ईस्वी में काशी के एक सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में ये पैदा हुए थे। कब? 1889 ईस्वी में काशी के सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। देवी प्रसाद जी, इनके पिताजी तंबाकू का काम करते थे, तंबाकू का व्यापार होता था। परिवार से अच्छे थे ये। बचपन इनका बहुत ही सुखमय था। कुछ समय बाद इनके पिताजी का देहांत हो गया। इनकी माताजी भी मर गई, उनका भी देहांत हो गया। तो इसके बाद इनका पालन पोषण बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया और शंभू रत्न जी ने उनको ट्विंस कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। लेकिन वहां पे इनका मन नहीं लगा पढ़ाई में। ये वहां ज्यादा दिन तक नहीं रह पाए, घर चले आए। अंग्रेजी और हिंदी और संस्कृत का इन्होंने अध्ययन घर पे ही रह के किया। ये काव्य रचना और अन्य सारी रचनाएं करना शुरू कर दिए, जो शुरू में इनके भाई साहब को अच्छा नहीं लगा, शंभू रत्न जी को अच्छा नहीं लग रहा था। तो इन्होंने कई बार उसका विरोध भी किया। लेकिन इनके विरोध करने के बाद भी इनकी चूंकि रुचि थी, इनका मन था, तो जब वो देखे कि इनका मन है तो इनको छोड़ दिए, स्वतंत्र कर दिए और ये स्वतंत्र रूप से रचनाएं करने लगे। आगे चल करके बहुत ही बड़े रचनाकार, कवि, नाटककार हुए जयशंकर प्रसाद जी। इनकी और जो है इसके बाद इनके भाई साहब जो शंभू रत्न जी हैं, इनकी भी मृत्यु हो जाती है और इनके परिवार की स्थिति काफी दयनीय हो जाती है। अंततः ये क्षय रोग के शिकार हो जाते हैं, जिसको आज टीबी के नाम से जाना जाता है। टीबी हो जाता है इनको और ये टीबी के शिकार जब हो जाते हैं तो 47 वर्ष की अवस्था में 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनका निधन हो जाता है। इस संसार से विदा हो जाते हैं। यही इनके जीवन के बारे में आप लोगों को लिखना होगा। अगर परीक्षा में आएगा तो बहुत सिंपल था, ये 2-3 लाइन फिलअप कर लेंगे, आराम से आप लोग लिख लेंगे। रचनाएं की जो है, काव्य इनका जो है आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर, झरना आदि बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। इनको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। 1 नंबर वाले में भी इसमें से पूछ सकता है। ये जो आप लोगों को जीवनी से संबंधित प्रश्न आप लोगों को कराया जा रहा है, ये केवल जीवनी से संबंधित नहीं है। इसमें 1-1 नंबर के प्रश्न भी छिपे हुए हैं, जो 20 नंबर आप लोगों के आ रहे हैं ऑप्शनल, और विकल्पित प्रश्न जो आएंगे 20, इसमें से उसमें मिलेंगे। तो काव्य इनका जो है आंसू है, कामायनी है, चित्राधार है, लहर है, झरना है आदि। कामायनी इनकी कालजयी रचना है और कामायनी से जो है ये बहुत ज्यादा फेमस हुए। आज भी इसको बड़े ही सम्मान के साथ देखा जाता है कामायनी को। कहानी इनकी है आंधी, छाया, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। ये इनकी कहानियां हैं और भी सारी हैं, ये मुख्य मुख्य कहानियां हैं। यहाँ पे उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, जिसमें तितली है, कंकाल है, इरावती है। इरावती अपूर्ण रचना है इनकी, यानी कि ये जीवन के अंतिम समय में इसको लिख रहे होंगे और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इरावती इनकी एक अपूर्ण रचना है, उपन्यास है। नाटक इनका जो है सज्जन है, कल्याणी परिणय है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, अजातशत्रु है, प्रायश्चित है और जन्मेजय का नाग यज्ञ है आदि। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं इनकी। इसको जरूर आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये जरूर बढ़िया से देख लीजिएगा। निबंध इनका जो है काव्य कला और अन्य निबंध है इनका। भाषा शैली की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य में जो है जयशंकर प्रसाद जी का स्थान सर्वोपरि है। इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत ही समृद्ध किया। संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता इनकी रचनाओं में मिलती है। इनकी जो रचना है कामायनी, ये महाकाव्य है, ये काव्यी रचना है और आज भी ये एक सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है कामायनी। और इन्होंने जो है अपने योगदान से हिंदी साहित्य को एक विशेष स्थान दिलाने का काम किया। इनका भी एक विशेष स्थान है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो इतनी चीजें जो है जयशंकर प्रसाद की जीवनी से संबंधित थी। अगर इतनी चीजें आप लोगों ने लिख दी
तो आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा।